सोचो एक लड़का जिसे दुनिया ने कचरे की तरफ फेंक दिया, अब उसके हाथ में आने वाला एक ऐसा वेपन जो पूरी दुनिया को हिला सकता है। गाचिया गुदा एपिसोड 3 में रूडो की कहानी लेने वाली है एक जबरदस्त टर्न और इस बार उसके सामने मॉन्स्टर नहीं एक नई दुनिया खड़ी थी। वेलकम बैक टू ऑलमाइटी, जहां मिलती है आपको हर नए एनिमे के फुल ब्रेकडाउन, वो भी हिंदी में, इमोशन और स्टाइल के साथ। आज हम करने वाले गाचिया गुदा एपिसोड 3 का फुल ब्रेकडाउन, जहां रूडो की तकदीर बदलने वाली है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि लास्ट में मिलेगा एक हिडन मीनिंग जो आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट समझा देगा। अगर आपने पहले के एपिसोड मिस किए हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं आगे की कहानी। अब तक हमने देखा कि रूडो के अंदर एक मिस्टीरियस पावर एक्टिवेट हो चुकी है। इंजन उसे अपनी टीम में ज्वाइन करने के लिए कहता है। टीम का नाम होता है गिवर्स। इंजन जानका नाम के एक आदमी से बात करता है और बताता है कि कचरे के ढेर में उसे एक स्पेशल लड़का मिला है जिसका नाम रूडो है। उस लड़के के अंदर पावर्स हैं और ऐसी पावर्स इंजन ने किसी और में नहीं देखी। रूडो अब एक डॉक्टर के पास होता है जो उसका ट्रीटमेंट कर रहा होता है। रूडो कहता है मैं तुम्हारी टीम ज्वाइन नहीं करूंगा, मुझे सिर्फ ऊपर जाना है। डॉक्टर उस पे चिल्लाने लगता है थोड़ी देर और पोल्यूटेड हवा में रहते तो तुम्हारी जान चली जाती। डॉक्टर असल में एक बुजुर्ग औरत होती है और वो रूडो का ट्रीटमेंट करते साथ उसे वहाँ से भगा देती है। और रूडो क्लिनिक से बाहर निकलते समय ही इंजन को शुक्रिया बोलता है कि तुमने मेरे पैसे दिए, उसके लिए थैंक यू। ट्रीटमेंट के बाद इंजन रूडो को बाहर कुछ खिलाने लेकर जाता है और रूडो सोचता है कि मुझे लगता था सिर्फ यहाँ पर कचरा है लेकिन यहाँ पे पूरा शहर है। जहाँ उनकी बात आगे बढ़ती है और इंजन बताता है कि दुनिया में एक ऐसी स्पेशल एनर्जी होती है जिसे हम एनिमा कहते हैं। जब कोई किसी ऑब्जेक्ट का लंबे समय तक ध्यान रखता है तो उसमें एनिमा जमा हो जाती है, जैसे एक शेफ का नाइफ, एक राइटर का पेन या रूडो के ग्लव। ऐसे आइटम बन जाते हैं वाइटल इंस्ट्रूमेंट। मॉन्स्टर भी एनिमा से बने होते हैं और इन्हें सिर्फ वाइटल इंस्ट्रूमेंट से ही मारा जा सकता है। सिर्फ कुछ लोग हैं जो अपनी एनिमा पावर को जगा पाते हैं और ऐसे लोगों को हम लोग गिवर्स कहते हैं। तभी रूडो सोचता है कि रेक्टो ने सही बात बोली थी। इंजन बताता है कि क्लीनर्स मॉन्स्टर से लड़ने वाली टीम है और वो नए गिवर्स की तलाश में होते हैं। रूडो पूछता है मैं तुम्हारी टीम अगर ज्वाइन करूँ तो तुम मुझे ऊपर लेकर जाओगे? इंजन कहता है मुझे खुद नहीं पता कि ऊपर कैसे जाना है, लेकिन हमारे बॉस को शायद पता हो, तुम्हें उससे मिलना पड़ेगा। इंजन रूडो से पूछता है ये ग्लव्स तुमने किसने दिए? रूडो कहता है मेरे फादर्स ने और ये उनकी आखिरी निशानी है। इंजन बोलता है तो इसलिए तुम इनका इतना ख्याल रखते हो, तुम्हारे ग्लव्स में सोल है और ये तुम्हारा वाइटल इंस्ट्रूमेंट है। रूडो को रेक्टो की याद आती है और तभी वो इंजन वहाँ से जाने लगता है और उसे पैसों का पाउच देकर जाता है। रूडो इंजन को शुक्रिया बोलने लगता है क्योंकि उसने उसे पैसे दिए। तभी इंजन बोलता है कि ये तुम्हारे ही पैसे हैं, मैंने जो तुम्हारे कपड़े बेचे ये उनके पैसे हैं, और उन पैसों को एक बिल्ली लेकर भाग जाती है। रूडो उसके पीछे भागता है और एक लाठी उठाकर उस बिल्ली को पकड़ता है। लाठी जानका की होती है जो रूडो से छीन लेता है और जानका आकर रूडो से बोलता है वो मेरा है। तो रूडो उससे बोलता है ये पैसे मेरे हैं और जानका बोलता है कि मैं पैसों की बात नहीं कर रहा, मैं उस डंडे की बात कर रहा हूँ। रूडो सोचता है इसे ये फालतू लकड़ी क्यों चाहिए। जानका रूडो को धक्का देता है और कहता है तुमने मेरा खजाना चुराया, अब तुझे सबक सिखाना पड़ेगा। जानका अपनी लाठी को ट्रांसफॉर्म कर लेता है और रूडो पर अटैक कर देता है। रूडो कहता है मैं तो सिर्फ अपना पैसा वापस ले रहा था। जानका कहता है लगता है तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई। रूडो को रेक्टो की बात याद आती है, अगर चाहते हो कि कोई तुम्हारी बात सुने तो शांति से बात करो। रूडो सोचता है मैंने इसकी लाठी लेकर गलत किया, अगर कोई मेरा ग्लव चुरा लेता तो मैं भी गुस्सा करता। रूडो माफी मांगता है और जानका गुस्सा शांत हो जाता है। जानका भी माफी मांगता है कि ये मेरा खजाना है इसलिए थोड़ा ज्यादा गुस्सा हो गया था। रूडो हैरान हो जाता है कि बात करने से सब कुछ सॉल्व हो गया। रूडो अपने ग्लव्स को दिखाता है और बोलता है मुझे नहीं पता ये क्या कर सकते हैं। जानका कहता है तुम्हारे ग्लव्स तो एकदम धमाकेदार लग रहे हैं। रूडो कहता है मैं उनकी मदद कर रहा हूँ, जैसे ही मेरा मकसद पूरा होगा मैं वापस चला जाऊंगा। रूडो सोचता है ये बंदा थोड़ा अलग है, शायद ये मुस्कुरा रहा है। रूडो को रेक्टो की बात याद आती है, कभी कभी थोड़ा स्माइल कर देना चाहिए। रूडो स्माइल करने की कोशिश करता है पर जानका भड़क जाता है, क्या तुम मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हो? रूडो बोलता है मैं सिर्फ स्माइल कर रहा था। जानका गुस्से में कहता है इतनी घटिया स्माइल तो दुनिया में किसी ने नहीं की होगी। रूडो मुंह बंद करके दोबारा ट्राई करता है। जानका और भड़क जाता है, दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। जानका कहता है इंजन ने तुझे स्पेशल बोला तो उड़ने मत लग जा, हम लोग हर दिन मॉन्स्टर से लड़ते हैं और तुम सिर्फ यहाँ अपना घटिया मकसद पूरा करने आए हो। रूडो को रेक्टो की लास्ट बात याद आती है कि इस दुनिया को बदल दो। रूडो गुस्से में कहता है तुमने मेरे मकसद को घटिया कैसे कहा, मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। दोनों फिर से लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। जानका अपनी लाठी को ट्रांसफॉर्म कर लेता है। रूडो एक बॉक्स से रॉड को निकालता है और उसमें एनर्जी भर देता है। जानका
शॉक्ड हो जाता है, मुझे लगा था तुम्हारा स्पेशल ऑब्जेक्ट तुम्हारे ग्लव्स है, बट तुम किसी और ऑब्जेक्ट को भी यूज कर सकते हो। रूडो किसी भी ऑब्जेक्ट को छू कर इसे वाइटर इंस्ट्रूमेंट बना सकता है, इसलिए इंजन ने उसे स्पेशल कहा था। जानका को अब भी लगता है कि रूडो उसे नहीं हरा पाएगा। तब जानका उस पर अटैक कर देता है। रूडो स्लो पड़ता है, जानका उसे नीचे गिरा देता है। रूडो जानका के गाल पर पंच मार देता है, लेकिन जानका को कुछ नहीं होता। जानका नोटिस करता है कि ये तो टॉयलेट प्लंगर था। रूडो बोलता है, मुझे कुछ नहीं पता, अब मेरी बारी है बदला लेने की। रूडो जानका पर प्लंगर से अटैक करता है। जानका पॉटी से बचने की कोशिश करता है और भागता जाता है। रूडो सोचता है पता नहीं ये क्या चीज है, लेकिन इससे डरकर भाग रहा है। रूडो जानका को बहुत देर तक भगाता है, पर जानका एक बिल्ली से टकरा जाता है और रूडो उस पर अटैक कर देता है। तभी इंजन आता है और कहता है, लगता है तुम दोनों में दोस्ती हो चुकी है। इंजन हंसता है, तुमने उस पर पॉटी की पिचकारी चला दी। जानका मुंह छुपाए बैठा होता है। रूडो को तब समझ आता है मैं पॉटी से लड़ रहा था। इंजन कहता है, जानका एक अमीर बाप का बेटा है और तुमने उस पर पॉटी डाल दी। जो भी हो, जानका तुम्हारे ट्रेनर बनेगा। वो हमारा सबसे काबिल गिवर है, उसे वाइटर इंस्ट्रूमेंट की बड़ी नॉलेज है, वो तुम्हें सब सिखाएगा। जानका हैरान होता है, इंजन मुझे काबिल समझता है। रूडो एक लड़की को देखता है जो कार के पीछे लेटी होती है, उसका नाम रियो होता है। रियो पूछती है, तुमने अपने बाल डाई किए हैं क्या? रूडो शर्मा जाता है, एक लड़की मेरे बालों से खेल रही है। इंजन कहता है, चलो अब घर चलते हैं, और यही एपिसोड एंड हो जाता है। तो एनिमे लवर्स, आपको ये एपिसोड कैसा लगा? मुझे तो काफी फनी लगा। अगर आपको ये मजा आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और जिसने भी इसका पहला और दूसरा एपिसोड नहीं देखा है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।